पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट मैच स्टार्टिंग टुमारो। और पहुंच गई खुसरा 11 वेस्ट इंडीज कालों के देश में मुंह काला कराने। क्या जबरदस्त कथक डांस देखने को मिलेगा अगले 3-4 दिन। 5 दिन तो टेस्ट मैच जाना नहीं, क्योंकि हमें इनकी औकात का पता है। टेस्ट मैच 5 दिन का तो होना ही नहीं है। ये उम्मीद छोड़ दो कि 5 दिन टेस्ट मैच चलेगा। उन्होंने विकेटें ऐसी बनानी है जहां पे नाचेंगे गाएंगे। उम्मीद है कि अपनी पसलियों की इंश्योरेंस करा के गए भाई। एक कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन लगता है कहावत पाकिस्तान के लिए की गई है, क्योंकि अगर ये कहावत ना हो तो हमारा तो मुल्क एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि ये मुल्क तो खड़ा ही इस उम्मीद के सर पे है, वरना और हमारे पल्ले तो है ही कुछ नहीं। इकोनॉमी उम्मीद के सारे खड़ी है, ठीक है। हमारी रोजी रोटी उम्मीद के सारे खड़ी है। आधी खा लो पूरी खा लो, चलो कल 2 मिल जाएंगी। क्रिकेट भी उम्मीद के सारे ही खड़ी है कि बस उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये करेंगे, गे 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 करेंगे। और इस करेंगे के चक्कर में ये साले टेस्ट मैच पकड़ लेते हैं। जिनकी वनडे क्रिकेट देखने को दिल नहीं करता, जिनकी T20 देखने को दिल नहीं करता, उनको टेस्ट मैच खिलाते हैं ये। सच्ची बात है यार। इनकी तो T20 क्रिकेट देखने को दिल नहीं करता, इनकी टेस्ट मैच 5 दिन बैठ के कौन देखेगा। मुझे ये बताओ कि एक मरियल टीम, एक ऐसी टीम जिसके बारे में अब हमने लिख लिया है कि भाई इनसे अच्छे की उम्मीद ना करो, उनको टेस्ट मैचेस खिलाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि फंडिंग जो है वो सारे फॉर्मेट खेलने से मिलती है, वरना अगर फंडिंग ना मिले तो टेस्ट मैच बंद ही कर दे मेरा ख्याल है। हाल देखो कि टीम बनाई गई है घूम फिर के, कप्तान फिर बाबर आजम को बना दिया। वो बाबर आजम जिससे पिछले 4 साल में उसकी फॉर्म सीधी नहीं हो रही। कोई एक्स क्रिकेटर बैठ के टीम पे कह रहा होता है उसका सिर गिर रहा है, कोई कहता है उसके बाजू नहीं चल रहे, कोई कहता है उसकी टांगे नहीं चल रही, कोई कहता है वो आगे क्यों गिर रहा है, कोई कह रहा है पीछे को गिर रहा है। जितने मूतरी बातें सब टेक्निकल लोगों ने पकड़ के बाबर आजम को टेस्ट केस बनाया हुआ है। जिस बैट्समैन को ये नहीं पता चल रहा कि वो गलती क्या कर रहा है, उसकी फॉर्म क्लियर, उसको आपने दोबारा से कप्तान बना दिया। जैसे उसने पहले तो पता नहीं पाकिस्तान को कितने टूर्नामेंट जितवाए हैं, फेल पे फेल करवा के वहीं पे घूम फिर के म्यूजिकल चेयर्स में बाबर आजम के सर पे कप्तानी का ताज सजा दिया गया। भाई दुनिया के हर मुल्क के अंदर चले जाओ जहां क्रिकेट खेली जाती है, यहाँ तक नामीबिया में भी चले जाओ, वहां पे भी ये कहा जाएगा कि भाई जिस बैट्समैन की फॉर्म नहीं है, जिस बैट्समैन को अपनी बैटिंग सीधी नहीं करनी आ रही, उसको कप्तानी का प्रेशर क्यों दे रहे हो। लेकिन ये पाकिस्तान में हो सकता है क्योंकि हम दुनिया से अलग ही चलते हैं। चला ही जाओ। और भाई मेरे, बाबर आजम को कप्तान बनाया क्यों गया है। बहुत सारे लोग बातें करें जी बाबर आजम को कप्तान इसलिए बनाया कि हमारा प्रीमियम बैट्समैन। अबे तुम्हारा प्रीमियर बैट्समैन घंटे का बैंड, गाली दे दूंगा मैं फिर। कहेगा घंटे का तुम्हारा बैट्समैन प्रीमियर, ठीक है, जिससे 4 साल में एक मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली जिसने, वो प्रीमियर बैट्समैन है तुम्हारा। अबे सालों प्रीमियर का स्पेलिंग तो सीख के आओ। जैसा तुम्हारा प्रीमियर शहबाज शरीफ है, वैसा तुम्हारा प्रीमियर बैट्समैन बाबर आजम है। अबे जाके प्रीमियर के स्पेलिंग सीखो, ठीक है। उसको कप्तान सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो यस मैन है। उसने मैनेजमेंट की बात सुन के छींक नहीं मारनी, उसने टॉयलेट भी इस मैनेजमेंट से पूछ के जाना है, इसलिए वो कप्तान है। जैसी मर्जी उसकी हालत हो। और बाबर आजम जैसे बेशर्मों को भी शर्म नहीं आती कि यार खुद को बड़ा खिलाड़ी अगर बनाना है तो भाई अपने अंदर कोई पसली पैदा करो, कोई अपने अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा करो। एक बंदा कह रहा है बाबर आजम भाई ने अपनी शर्तों पे एक दफा कप्तानी कबूल की है। अबे शर्त क्या होगी, शर्त यही होगी कि भाई मुझे टीम से ना निकालना, सिक्योरिटी है और क्या है। परफॉर्मेंस के ऊपर कैप्टन तो बाहर नहीं होता। उसने कहा होगा जी मुझे वर्ल्ड कप तक कप्तान बना दो, मैं 1-1.5 साल खेल के कोई पैसे इकट्ठे कर लूँ, बस ये शर्त होगी। और क्या शर्त हो सकती है उसकी। ये कौन सा डॉन ब्रैडमैन का छोकरा है, ये कौन सा विराट कोहली का तुखम है जो कि लोगों को बैठ के शरारत बताए, ठीक है। ये है इस मुल्क का हाल है। इनको कोई और नजर नहीं है, ऐसा नहीं। यस मैन है भाई, यस मैन। जिसको कहेंगे खिलाएगा, जिसको कहेंगे निकालेगा, ठीक है। चू नहीं करेगा, इसलिए कप्तान है। वरना मुझे बताओ यार, मैं तो चलो कह लो मैं थड़े बाजू, मेरा दिमाग खराब है, मैं क्रिकेट को नहीं समझता, तुम लोग तो अकलमंद हो। तुम बताओ भाई, कप्तान बाबर आजम बनता था, वो जो हमें T20 में ख्वार करवा रहा है, जिसने हमें ख्वार करवाया T20 में, आगा सलमान, उसको ही देते कप्तानी कि चलो जलील होना है, शायद प्रीमियर बैट्समैन की फॉर्म वापस आ जाए, प्रीमियर बैट्समैन पे प्रेशर कम हो। लेकिन नहीं, वर्ल्ड कप से पहले प्रीमियर बैट्समैन को 1 साल मिल जाए, प्रीमियर बैट्समैन जो 4 साल में नहीं कर सका, शायद
कोई बाबा जी का तावीज घोल के पी ले, 1 साल के अंदर कर ले वो। लेकिन नहीं भाई, कप्तान बाबर आजम, वो भी उल्लू का पट्टा, चुगलबाज, वो भी कप्तान बन गया। उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं मुझे क्या, अपने हाथ से दे रहे हैं तो मैं ले लेता हूँ। और बॉलिंग लाइनअप वही घूम फिर के, 3-4 बॉलर है इनके पास, एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो लंबी बॉलिंग कर सके, एक भी बॉलर। एक वो है हमारे पास, वो जो क्या नाम है यार उसका, बॉलर है वो, एक 130 135 के ऊपर मोहम्मद अब्बास बॉलिंग कर लेता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद पेस ही नहीं है। उसके बाद वो मोहम्मद अली है, उसको 4-5 टेस्टों पहले देखा, कोई खास चीज़ तो नहीं है, लेकिन चलो कह रहे हैं जी उसने साइड में जो 5 विकेटें ले लिए, देखते हैं क्या करता है। उबैद शाह को खिलाया, नसीम शाह के भाई को, जिसने आज तक लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट ही नहीं खेली, वो T20 स्पेशलिस्ट है, उसको उन्होंने टेस्ट मैच में डाल दिया, ठीक है। एक बॉलर आपका विकेट लेता नुमान अली, उसको रिटायर कर दिया, ठीक है। और आमिर जमाल को खिलाया, वो मेरे हिसाब से एक अच्छी एडिशन है, क्योंकि वो एक अच्छा तगड़ा प्लेयर है, लड़ने वाला प्लेयर है, तो चलो वो एक अच्छी एडिशन है। बाकी यंगस्टर्स हैं, देखते हैं क्या करते हैं यंगस्टर्स। मसला बैटिंग का नहीं है, ठीक है। बैटिंग में तो हमने जलील होना ही होना है, जिस तरह हम कभी किसी पुराने ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के अंदर हम होते थे जलील बैटिंग के अंदर। हमारी बॉलिंग तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में बॉलिंग मैच जितवाती है आपको, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अंदर बाउंस यहाँ तक आता है, उन्होंने बनाना है, उन्होंने डराना है, उन्होंने वर्किंग की भी होगी कि इनको कैसे हमने डरा के आउट करना। जैसे मैंने पहले कहा भाई, ये टेस्ट मैच 5 दिन के नहीं होने, ये 3.5-4 दिन के टेस्ट मैच होने हैं, लिख लो मेरी बात। पाकिस्तानी कौम टीम को तुम्हारे बड़ा ख्याल है यंग जनरेशन का, कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, 5 दिन का टेस्ट मैच 3.5-4 दिनों में खत्म करेंगे, ताकि एक दिन तुम कुछ और कर लो, कुछ और ख्वारी कर लो, इनकी बेशर्मी के ऊपर रो पीट लो, ठीक है ना। तो भाई ये जो स्ट्रक्चर क्रिकेट का इन्होंने बनाया हुआ है ना, घूम फिर के आप इस टीम को जितना मर्जी जलील कर लो, आप जितनी मर्जी जो है बैठ के चिघाड़े मार लो, इनको नहीं शर्म आनी। वो कल्लू कल्लन कालिया आकिब जावेद, वो अजीब अजीब बकवास करता है अगर टीवी के ऊपर, कहता है जी पुराने वक्ता में जी हमारे बॉलर इसलिए छाए थे, अब तो 25 कैमरे लग गए हैं, अब हमारे बॉलर, यानी कि हमारे पुराने बॉलर जो थे वो बॉल के साथ छेड़छाड़ करके तो आउट करते थे। बेगैरत बेशरम, तू नहीं खेला उस दौर के अंदर। अब चल बॉलरों की तो मैं मानता हूँ, हमारे बैट्समैन भी तो उसी एरा में खेलते थे ना, इन कंजरों से तो 1000 दर्जे अच्छे थे हमारे बैट्समैन। तो अब ये कहते हैं कि हमारे बैट्समैनों के ऊपर भी 25 कैमरे लगे हैं, दुनिया के दूसरी टीमों के ऊपर नहीं लगे हुए कैमरे, सिर्फ हमारे ऊपर लगे हुए हैं। हमारे जांगियों के अंदर भी वो झांक के उनके कैमरे देख रहे होते हैं कि भाई अंदर भी क्या हो रहा है। अजीब बकवास है यार, मतलब खबीज के बच्चों, नहीं खेला जा रहा, नहीं परफॉर्म हुआ जा रहा, नहीं जो है वो टैलेंट तुम्हारा ठीक आ रहा, तुम सिलेक्शन ठीक नहीं कर रहे, तो खबीज के बच्चों ये बात मानो, ले दे के हर चीज कैमरों पे डाल दी, रूल्स पे डाल दी, इस पे डाल दी, उस पे डाल दी, ऐਵੇਂ ही फजूल के अंदर। अंग्रेजी कहावत है ना कि बैड वर्क्समैन ब्लेम्स हिज टूल्स एट हिज टूल्स, तो वही चक्कर है कि हमारे साथ ये खराबी है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताना कि अंदर तुमने क्या कंजर खाना, क्या जो है वो तुखम तुले हुए हैं तुमने अंदर खाते, जो तुम्हारी बेगैरत किस्म की सिलेक्शन है, जो तुम्हारी बेशरम किस्म की मैनेजमेंट है, वो नहीं बतानी, ठीक है। प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भाई एक सीरीज के बाद शायद हमें अगला चांस मिलेगा नहीं मिलेगा। हर बंदा अपनी जगह के लिए खेल रहा है, हर बंदा अपनी जगह के लिए खेल रहा है, मेरा 50 हो जाए बाकी जाए सब भाड़ में। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि भाई अगर टीम में रहना तो शादी करो किसी एक्स क्रिकेटर की बेटी से, तब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट मिलेगा, वरना कोई चक्कर नहीं। अब आगे वेस्ट इंडीज से अभी तो मुंह काला होना है, ठीक है। मेरी दुआ है जब पाकिस्तानी ना हो, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान हारे, लेकिन मुझे जो चीज नजर आ रही है उसको मैं कैसे डिनाई कर दूं, ठीक है। मैं कैसे आंखें बंद करके कहूं कि सब चंगा सी, ठीक है। जिस तरह मोदी कहता है सब चंगा सी, मैं भी कह दूं सब चंगा सी, मैं नहीं कह सकता भाई। उसके बाद इन्होंने जाना है इंग्लैंड। इंग्लैंड की इस वक्त शायद हिस्ट्री की सबसे गंदी टीम है टेस्ट क्रिकेट की, ठीक है। लेकिन मैं इंग्लैंड को कहना चाहूंगा जिसका कोई नहीं उसका पाकिस्तान है यारो। हमारी टीम आएगी तुम्हें फॉर्म में वापस लाने, ठीक है। दुनिया की हर टीम उनको पीट के जा रही है इस टाइम, हम उनसे पिट के आएंगे, क्योंकि हमारा काम है आकाओं की खिदमत करना। आका इस वक्त तकलीफ में है इंग्लैंड, हमें जाके उसके पैर दबाने से कहना मार,
ले बेटा मार, 3-0 से ठोक हमें, हम ठुकवाने आए हैं और ये होगा। क्योंकि इस पाकिस्तानी टीम से खैर की तवक्को जो इस वक्त कर रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा चे है, सबसे बड़ा चे है जो इससे खैर की तवक्को कर रहा है। बाबर आजम मजीद अपने आप को ख़राब करेगा, अपने नाम को डबोएगा, और अगर बाबर आजम ने इस प्रेशर में अगर रन्स कर लिए तो भाई हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो जाए। मैं कोई फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे खुशी होगी अगर मैं गलत साबित हूँ एज ए पाकिस्तानी, मैं लुटियाँ डालूंगा गलत साबित होने पे, ठीक है, मैं तालियां बजाऊंगा गलत साबित होने पे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। क्योंकि वो जिन्होंने बांग्लादेश से वो बांग्लादेश वो देखो हमें व्हाइट वॉश मार के उन्होंने बंगाल से मुंह काला, उससे जिम्बाब्वे से मुंह काला करा लिया। ये हालत है हमारी, यानी कि जिम्बाब्वे हमसे बेहतर टीम है इन दैट रिगार्ड, कि जिनसे हम ठुके जिम्बाब्वे ने उनको आकर ठोक दिया। बेहतरीन यार। एनीवे कल देखते हैं क्या होता है। मुंह काला होने का जो है वो सिलसिला शुरू होता है, या हम अपने दाग धोने का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ इस बेचारी मासूम कौम को खुशी देते हैं कि यार ये टेस्ट क्रिकेट है, चलो तुम्हें वनडे में गालियां देते हैं कि स्ट्राइक रेट, तुम्हें T20 में गालियां देते स्ट्राइक रेट, यहाँ तो तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए स्ट्राइक रेट का, यही कुछ कर लो खबीज के बच्चों, यहीं पे कुछ कर लो। देखते हैं जी कल, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे मैंने पहले कहा पाकिस्तान तो उम्मीद पे ही कायम है, तो चलो एक और उम्मीद लगा के देखते हैं। बाकी पड़ोसियों का भी हाल बुरा है आजकल पड़ोसी भी वर्ल्ड कप क्या जीते खेलने ही भूल गए मेरे मामू को एक बुरी आदत थी, दुनिया की हर अच्छी साफ सुथरी चीज इलेक्ट्रॉनिक की पड़ी हुई उनका दिल करता था खोल के इसके पेज का खोल के ना अंदर देखो इसमें क्या है चल रहा है, और वो अच्छी खासी चीजें खराब कर देते थे। मेरा ख्याल है यही बीमारी गौतम गंभीर को है। अच्छी खासी इंडिया की टीम चल रही थी, सूर्य कुमार यादव कप्तानी से हटा दिया, जिसने वर्ल्ड कप जितवाया। दुनिया के किसी और मुल्क में से पता नहीं क्या हुआ, कौन से सत्तू पी के उन्होंने डिसीजन लिए, श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया, आयरलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे, और हमें कहते थे कि जिम्बाब्वे को बुला लेता पाकिस्तान, अब खुद जिम्बाब्वे के पास जाके जनाब अपने जख्मों में मरहम लगा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इंडिया के अंदर भी इस टाइम, इंडिया के अंदर टैलेंट का इशू नहीं है, इंडिया के पास एक से एक प्लेयर है, दुनिया का टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन मसला वही कि अच्छे खासे चलते हुए सेटअप को छेड़ने की क्या जरूरत थी, पंगे लेने की क्या जरूरत थी। पंगे लिए और उसके बाद सुनने में आ रहा है कि जी अपना विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भी कोई गौतम गंभीर साहब की ठूठां हो रही है। यार दो दुनिया के ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर, ठीक है, उनके साथ बिगाड़ के तुझे क्या मिलेगा, मुझे एक बात बता। उनको साथ तुझे वर्ल्ड कप खेलने चाहिए, इंडिया का बेस्ट चांस है वर्ल्ड कप जीतने का अगर ये दोनों खेलते हैं, लेकिन वही मेरे मामू वाली बीमारी शायद गौतम गंभीर को। एनीवे इस पे फिर कभी बात करेंगे, आज तो हमने अपने कलबों की बात करनी थी, देखते हैं कल क्या होता है। इस चैनल पे मैं ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अब आऊँगा, क्योंकि भाई क्या है कि समर में मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर मैंने आते रहना है, क्योंकि पाकिस्तान जब खेलता है तो मैं आता हूँ, पाकिस्तान नहीं खेलता तो मैं नहीं आता समर में, लेकिन उम्मीद है कि मैं आइंदा आता रहूँगा और आके इनकी बजाता रहूँगा। उम्मीद है कि ये मुझे बजाने का मौका नहीं देंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे मैंने पहले कहा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।